हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए हम लोग बीपीएससी के पीजीटी के सिलेबस हिंदी पर बात करते हैं और देखते हैं कि आपके सामने किस प्रकार का सिलेबस है और किस पैटर्न पे आपका पेपर बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 50% अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि आप यदि 75 प्रश्न सही करते हैं तभी यह स्टेट क्वालिफाई कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप बाहर हैं। और यदि आप महिला हैं, कहीं की भी महिला हो, चाहे बिहार की हो चाहे बिहार से बाहर की हो, तो आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है। यदि 40% आप नहीं लाती हैं तो आप फेल हो जाएंगे। 40% का मतलब कि आपको 60 क्वेश्चन करना है, और यदि आप 60 क्वेश्चन कर लेती हैं तो आप पास हो जाएंगे। और इससे ज़्यादा इस परीक्षा की कोई वैल्यू नहीं है। आप फिर अपीयर होंगी प्रवक्ता के पेपर में, और आपको प्रवक्ता का पेपर आपको उसमें मेरिट में आना है और सिलेक्शन लेना है। बाकी जो बिहार के ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, उन सब के लिए 45% से नीचे की अर्हताएँ हैं। तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, उसमें नोटिफिकेशन देख लिया जाएगा बाद में। आइए हम सिलेबस को देखते हैं। तो हिंदी का सिलेबस है जो कि 100 मार्क का पेपर होगा। तो पहला होगा कि हिंदी का काल विभाजन और नामकरण, इससे प्रश्न बनेंगे, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां होगा एवं रचनाकार, तो इस चीज़ को देख लीजिए। आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। उसके बाद गद्य विधाओं से कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और आलोचना, इससे प्रश्न रहेंगे। हिंदी गद्य का नवीन स्वरूप में संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, यानी कि एक तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे नॉर्मली पूरे प्रश्न बनेंगे। उसके बाद कुछ पार्टिकुलर कहानियों को लगाया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ चर्चित कहानियाँ हैं, कुछ उपन्यास है, कुछ नाटक हैं। तो जो कहानियाँ लगी हुई हैं वो कानों की कंगना, उसने कहा था, कहानी का प्लॉट, पूस की रात, पंचलाइट और चीफ की दावत। तो आप लोग कोशिश यही करेंगे कि इन कहानियों के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि इनके पात्रों के बारे में, इनकी पंक्तियों के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये गलती आपसे ना हो नहीं पाए। कहानियाँ ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, 5-5, 6-6 पेज की कहानियाँ हैं, तो आप लोग इन कहानियों को ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद ये कुछ 3 उपन्यास लगे हैं, इन उपन्यासों को भी देखना जरूरी है। गोदान, त्यागपत्र, मैला आंचल। और हम आशा करते हैं कि आप यदि एमआईए करके आप प्रवक्ता देने जा रहे हैं तो आप गोदान, त्यागपत्र और मैला आंचल तो नॉर्मल पढ़ ही लिए होंगे। यदि नहीं पढ़े हैं, एग्जाम के ध्येय से नहीं पढ़े हैं, सिर्फ आप एकेडमिक ईयर में पढ़े हैं, तो फिर से आप एक बार देख लीजिए और अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये पार्टिकुलर चीज़ें आपके सिलेबस में लगी हुई हैं। यदि लगी हैं तो इनके बारे में प्रश्न बन सकते हैं। आपके सिलेबस में 2 नाटक लगे हैं, जिसमें एक प्रसाद का नाटक है, एक मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन। तो ये दोनों नाटकों को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इन नाटकों के पात्र, इनसे जो कब प्रकाशन हुआ था, इसके क्या लक्ष्य थे और इनके पात्रों के कौन से स्टेटमेंट हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद निबंध लगे हुए हैं 4, गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी, आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्रद्धा और भक्ति, रामचंद्र शुक्ल। तो ये चारों निबंध आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इससे भी प्रश्न बनेंगे। उसके बाद कुछ कविताएं लगी हुई हैं, जिसमें विद्यापति पदावली, देख देख राधा रूप अपार, पद संख्या 2, जय जय भैरवी, पद संख्या 3, कुंज भवन से निकसल रे, पद संख्या 59, तातल सैकत बार बिंदु सम, पद संख्या 254। तो ये जो राम वृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति पदावली को संकलित किया है, उनके ये जो चारों पद हैं ये आपके पेपर में पूछा जाएगा। उसके बाद कबीर से प्रश्न है कि
का दुल्हन गाँव मंगलाचार ये पद, झिनी झिनी रे बिनी चदरिया ये, और काहे रे नलनी तू कुमिलानी तेरे नाल सरोवर पानी, ये तीनों का जो इनके पद हैं इनसे प्रश्न बन सकते हैं, तो इनको देख लीजिएगा। उसके बाद भ्रमर गीत सार जो रामचंद्र शुक्ल ने संपादित किया था उसकी पद संख्या 6, 9, 10, 108 और 109, यानी चारों पदों को आप लोग देख लीजिएगा, इससे आपके प्रश्न बनेंगे। उसके बाद जायसी के नागमती वियोग खंड को पूरा देख लीजिएगा कि जायसी का नागमती वियोग खंड पूरा लगा हुआ है। उसके बाद तुलसी का रामचरितमानस में अयोध्या जो कांड है उससे प्रश्न बनेगा। मैथिली शरण गुप्त दोनों और प्रेम पतला है, तो इस कविता को आप लोग देख लीजिएगा, दोनों और प्रेम पतला है, ये इससे प्रश्न बन सकता है। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर का हिमालय कविता, निराला का वह तोड़ती पत्थर, जयशंकर प्रसाद का तुमुल कोलाहल, केदारनाथ सिंह का मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा ढलते देखा, गोली जैसे चलते देखा। नागार्जुन का है शासन की बंदूक, और आरसी प्रसाद सिंह का है जीवन का झरना, जानकी वल्लभ का मेघगीत। इन कविताओं को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इससे प्रश्न बनेंगे। उसके बाद काव्यशास्त्र में आप लोग रस, अलंकार और छंद को बढ़िया से देख लीजिएगा, ये आपकी पार्टिकुलर ग्रामी यूनिट है और इससे प्रश्न बनेंगे। उसके बाद व्याकरण से भी आपके प्रश्न बनेंगे। व्याकरण में आपका पार्टिकुलर सर्वनाम, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्य संशोधन, इन सब से प्रश्न बनेगा। उसके बाद हिंदी पत्र पत्रिकाओं से प्रश्न बनेगा, पुरस्कृत रचनाओं से, राजभाषा और राष्ट्रभाषा से। तो इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि इससे प्रश्न बनेंगे। उसके बाद ये तो 100 क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद आपको जो 50 क्वेश्चन रहेगा उसमें आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल्स 50 क्वेश्चन है, जिसमें आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 क्वेश्चन रहेगा और अदर स्किल्स से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। जिसमें आर्ट ऑफ टीचिंग में टीचिंग एंड लर्निंग इस तरह से करके आपके जो टीचिंग मेथड्स हैं इन पे क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्वालिटी ऑफ टीचर्स, इससे 30 क्वेश्चन बनेंगे। और जो अदर स्किल्स है उसमें जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग से आपके 20 प्रश्न बनेंगे। तो टोटल आपके 150 प्रश्न हो जाएंगे। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करेंगे कि अपने सब्जेक्ट को बहुत मजबूत करें और 100 प्रश्नों में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें और बीपीएससी प्रवक्ता में आप अंतिम रूप से चयनित हो सकें। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। बाकी यह एक क्वालिफाइंग पेपर है तो उतना लोड लेने होने की ज़रूरत है नहीं आपको। आप बस यही कोशिश करिएगा कि कम से कम आप 75 प्रश्न सही कर सकें और आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकें। बाकी आप जितना मेहनत करना है वो फाइनल एग्ज़ाम पर करेंगे और फाइनल एग्ज़ाम को आप पास करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।